नीरज भाई क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि मैं जनता की आवाज़ से ताहिर खान। अच्छा यूट्यूबर ताहिर खान। ले लो, हम लोग का बाइक ले लो, ले लीजिए। हमारा चालू है लाइव। हमारा यहाँ पे कहना है एसएमएस कंपनी जो हम लोगों के बचपन से हम लोग जब बड़े हुए तो एसएमएस कंपनी एक जहरीली कंपनी के नाम पे यहाँ पे स्थापित की गई। जब हम लोग बड़े हुए तो मालूम पड़ा एक जहरीली है। ये पूरे बायो जो वेस्ट होता है वो यहाँ पे ला कर के डंप किया जाता है और जलाया जाता है। बच्चों के बॉडी पार्ट, कैंसर पार्ट जलाए जाते हैं, जिससे पूरी जहरीली धुआं इस समाज में जाती है और सांस लेने में दिक्कत होता है। मैं हमारे प्रशासन से कहना चाहता हूँ, सरकारों से कहना चाहता हूँ, क्या ये गरीब और मजदूर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप इनको गरीबी बना के रखना चाहते हैं, इनको कोई सुविधा नहीं देना चाहते। ये देखिए अरेस्ट किया गया है, पीछे हमारे जो एनजीओ के लोग हैं जो जिम्मेदार उनको अरेस्ट करके लेके जा रही है पुलिस। बस यही कहना चाहता हूँ कि ये मजदूरों के साथ और गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है एसएमएस कंपनी के नाम पे, इसको बंद होनी चाहिए। और जो हमारे आमदार साहब है सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में सिर्फ ड्रामा किए हैं, ये कंपनी को कभी बंद कराने की कोशिश नहीं की है। ये सिर्फ आंदोलन के नाम पे सिर्फ एक खिलवाड़ हो रहा है गरीबों के साथ और आंदोलन किया जाता है। बस यही एक मैं कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों के माध्यम से। अच्छा, आपने जो बताया उसमें मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हेलो, ये कंपनी 2009 में लगी यहाँ पर, तो इसके पहले यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता या जो भी राजनीतिक लोग थे उन्होंने उस समय इसका विरोध क्यों नहीं किया? कंपनी देखिए, ये कंपनी ना कोई पेपर में, कोई भी कंपनी पेपर में पूरी तरह से डिक्लेरेशन नहीं, इनके पास पूरा पुरावा भी नहीं। मैं आरटीआई किया हूँ 2013 में, 17 में और 15 में, तो आरटीआई में रिप्लाई आया है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ ये दादागिरी और पावर के हिसाब से, पैसा वाले और कॉर्पोरेट होने के हिसाब से ये कंपनी चल रही है, बाकी ये लीगल नहीं है। पर ज़्यादातर माइनॉरिटी वाले लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर भाजपा वालों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जो इसका मालिक है वो नागपुर से इसको ऑपरेट कर रहा है और उसको ये मालूम है यहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहते हैं, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ हर जगह पूरे देश में आज दबाई जा रही है। कहीं ना कहीं उस वजह से यहाँ पर भी आवाज़ दबाई जा रही है। ये एसएमएस कंपनी देखा जाए पर्यावरण के लॉ के हिसाब से ये कंपनी को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा आबादी होती है वहाँ पर इस तरह का कोई प्लांट लग ही नहीं सकता है, लेकिन 10 लाख की आबादी होने के बावजूद इस तरह का प्लांट अगर यहाँ पर लगा है तो ये बहुत ही गलत बात है। इसको इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हम इसका विरोध करते हैं। हमारे यहाँ के जो भी एनजीओ के साथी डिटेन किए गए हैं और बहुत पहले भी जब 2 बजे से काफ़ी लोगों को इन्होंने डिटेन किया है, ये इससे बड़ा आंदोलन हो सकता था। एक कोशिश की जा रही है इस कंपनी को बंद करने के लिए, जानलेवा कंपनी है, इस कंपनी को बंद करने के लिए कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह जितने भी हमारे साथी इसमें लड़ रहे हैं और हमारा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इनको समर्थन रहेगा, हम इनसे जो बन पड़ेगा हम इसके लिए करेंगे। अच्छा, तो आप जो ये मुहिम को आप चलाने में जब आंदोलन का आपने इधर अरेंजमेंट किया है, तो आप जो प्रदूषण और जो ये बायो वेस्ट जो सेक्शन जो लगे हैं, जो शासन का निर्णय है, उसमें उसके बारे में कुछ पढ़ाई की है क्या? देखिए, शासन जो प्रदूषण का जो लॉ है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको बताया ना कि 1 लाख के ऊपर आबादी शहर में कंपनी होना नहीं चाहिए था। इससे पहले सिंधी में थी, सिंधी से बन करके यहाँ पर शिफ्ट हुई। अब उस वक्त जब वो कंपनी यहाँ शिफ्ट हुई है, उस वक्त हम लोग बच्चे लोग थे, उस वक्त के जो सामाजिक लोग थे, नेता लोग थे, उन्होंने क्या किया पता नहीं। लेकिन हमें जो समझ आई है, इस कंपनी को आदित्य ठाकरे साहब ने 2021 में ही कहा था कि कंपनी यहाँ से शिफ्ट होकर खालापुर जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है गोंडी की जनता के साथ में। यहाँ के जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उनका भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जितने भी बड़े बड़े राजनेता उनका इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं इस प्रेशर की वजह से कंपनी ना यहाँ पे प्रदर्शन करने दिया जा रहा है और ना लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। Thank you.
खाला क्यों खड़े हैं वहाँ पर, यहाँ पर क्यों यहाँ पर आए हैं आप? मैं बताता हूँ क्यों खड़ा हूँ। नहीं खाला को पूछो। अच्छा खाला बताओ क्यों खड़ा हूँ। ये बच्चे देखो, ये देखिए जो बाल विकास की बात करते हैं, आप इसका चेहरा देखकर ही पहचान सकते हैं कि यहाँ इस जगह पर जो ये परिसर में ये कैसा विकास। हाँ, तो क्यों खड़े हो खाला यहाँ? खड़े हैं, ये कंपनी बंद करा बिना। कंपनी से क्या तकलीफ है? कंपनी से तकलीफ है कि बच्चे लोग हैं, अब उसको धुआं लगता है, बीमार पड़ता है, गिरता है, हरदम बीमार रहता है बच्चे लोग। अब वही वजह से हम लोग को कौन से अस्पताल में इलाज करने जाते हैं? वो ऐसा जहाँ पाते हैं वहाँ लेके जाते हैं। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो? हाँ। कहाँ पे जाते हैं? शताब्दी में जाते हैं? शताब्दी में जाते हैं, तो क्या देते हैं वहाँ के डॉक्टर लोग? राजाबाड़ी में जाते हैं, जय जय में जाते हैं, नायर में जाते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपको डॉक्टर? क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर तो वो कुछ कहता नहीं है। कोई बीमारी का कुछ कारण बताते होंगे ना, क्यों आप बीमार होते हो बार बार बीमार क्यों होते हैं? यहाँ के लोग बार बीमार क्यों हवा होते हैं? अच्छा नहीं है। वहाँ का स्वास्थ्य अधिकारी कुछ बताता होगा? हाँ बताते हैं, यहाँ का धुआं अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हाँ, तो क्या आपको क्या तकलीफ है? मैं यही जानना तकलीफ है, इससे बहुत तकलीफ है। यस सर, साईडला उभं आहे ना, इकडे घ्या चला. इथे पुढे आता तुम्ही काय आम्ही पण चौथा इस्तम आहे ना. हो बरोबर इथे पुढे जावा. तुम्ही आता हात लावून काय बोला ना, व्यवस्थित बोला. आ जाओ खाला, इधर आ जाओ. 50 साल की उम्र में इनकी मौतें हो जाती हैं. इधर आओ खाला. ओ खाला, ये खाला चाहिए मुझे. आप इधर हो, पूरा नहीं हुआ मेरा. इधर खड़े हो, इधर हो. अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? ये बहुत दबाव है ये लोग का। अरे वो देखते हैं, मैं दबाओ. चलो इधर खड़े रहो. अंदर दबाव है जो चालू किया है उससे पूछो। अरे आप, ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है. हाँ, हाँ, ये आप लोग के लिए फुटपाथ है. आप उतना बोल दिया। देखिए ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। यहाँ पूरी इसकी आबो हवा खराब होती है इस एसएमएस कंपनी की वजह से। इसके लिए हम भी इसके खिलाफ है और ये जितने आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ है। मतलब आपको किसी ने ये कंपनी के बारे में कुछ बताया है? कोई एनजीओ ने जानकारी दी है कितनी घातक है ये कंपनी? ऐसा किसी को कुछ मालूम है इसके बारे में? किसी ने नहीं बताया आपको? ये अपने लिए है पुलिस, आप क्यों डर रहे हो? हमारे लिए है मगर वो अभी हमारे खिलाफ है, पुलिस के कंपनी वालों के साथ है। अच्छा अच्छा, मैं वो नहीं लूँगा, आप टेंशन मत लो. आपने भी लगाया मास्क, मैंने भी लगाया, कोई टेंशन की बात नहीं है. आप मास्क लगा कर भी बोल सकते हो. सच बोलेंगे तो चलो 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 चौकी चलो, सच बोलेंगे तो चौकी। हाँ सर, आप क्या जानते हैं इस कंपनी के बारे में? जी मेरा नाम रहमान शेख है. ये अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम रहमान शेख है. मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, 45 ईयर से यहाँ रह रहा हूँ. मैं रोड नंबर 3 पे रह रहा हूँ और काफ़ी एमएलए आ चुके हैं, काफ़ी एमपी आ चुके हैं, काफ़ी नगर सेवक आ चुके हैं हमारे इधर पे. कि लोग ये कंपनी जो चल रही है, पूरे बॉम्बे के जितने भी हॉस्पिटल्स है, ये हॉस्पिटल्स के जितने भी वेस्टेज जो मटेरियल्स है वो पूरा इधर आता है. इसके ज़रिए ये लोग जलाते हैं, सब कुछ करते हैं. तो यहाँ पे टीबी का बीमारी हो जाती है, कैंसर का बीमारी हो जाती है. ये सरकार इस बातों पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? हम लोग भी इंसान लोग हैं, हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, बच्चे लोग रह रहे हैं. बच्चे लोग के ऊपर असर पड़ता है ये चीज़.
आप देख सकते हैं, मतलब धुआं उड़ते रहता है, 24 घंटे धुआं उड़ते रहता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा स्लम एरिया है, टोटली गोवंडी मानपुर एरिया जो है स्लम एरिया है। ये स्लम एरिया के अंदर जो भी ये अन्याय हो रहा है ये गलत है। कई से सीएम आ चुके हैं, जब से लेके अभी तक के मेरे को जो जितना मालूमात है इधर के बारे में, उतने में से कम 15-20 साल हो चुका है। यहाँ पे 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ ये कंपनी के मोर्चा निकल रहा है, तो सरकार इसके सॉल्यूशन कुछ निकालती नहीं है। क्यों? हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग इंडियन सिटीजन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे कुछ सुनवाई है कि नहीं। ये बीमारी काफ़ी बड़ी बीमारी है यहाँ पे। ये एक मिनट। हाँ जी, 7303 555 679 679। क्या नाम है? ताहिर खान। ताहिर खान। वो आम आदमी वाला था ना, उसके बाद है ना नंबर में। मेरा आपकी बात है क्या? हाँ। कई सालों से ये कंपनी के बारे में मोर्चा उठ रहा है, सब कुछ होता है, फिर आके सबको हटा देते हैं, मगर इसका कुछ सोल्यूशन निकलता नहीं। मैंने न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया में देखा था कुछ टाइम पहले, यहाँ के लोगों ने, जितने NGO लोग हैं, सोशल वर्कर लोग हैं, ये लोग ने आदित्य ठाकरे साहब को नोटिस भी दिए बंद कराने के लिए। वो बंद करने के लिए उन्होंने आदेश भी दिया, तो अभी तक के बंद नहीं हुआ है। कि इससे टीबी की बीमारी पैदा होता है, कैंसर की बीमारी पैदा होता है। आजकल के कैंसर का तो इलाज ही नहीं हो रहा है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, सिर्फ सरकार से ये मेरा ये विनती तो है। सवाल आपने किया ही नहीं ना बड़े भाई। आप बोलो। तो आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हो? ये देखो, मैं पार्टी के लेवल में तो पसंद नहीं करता हूँ, बस मेरे को ये जो सोशल काम है मेरे को पसंद है। मतलब अभी तक आप कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हो? नहीं, है पार्टी का है मेरा। तो उनके पास आप ये मुद्दे लेके जाते हो इलेक्शन के टाइम में या कुछ ऐसा? जितने हमारे कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग तो करते ही है ना, हमारे एरिया के जितने भी कार्यकर्ता लोग वो लोग तो करते हैं। मैं अभी आपको बताया कि आदित्य ठाकरे को नोटिस दिया गया था एक कंपनी के वो तो बारे में। पर्यावरण मंत्री से उसका तभी तो उनका पावर छिन गया है। इस मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ी बात तो इनको ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जो सीएम है, महाराष्ट्र के सीएम है, उनको ध्यान देना चाहिए। हमारे आमदार अबू हसीम साहब भी कई बार इसके ऊपर, अभी उन्होंने 8 तारीख को रखा है शायद। वही आपको बता रहा हूँ मैं, उन्होंने भी इसके ऊपर से कई बार उन्होंने मोर्चा भी उठाया है। कोशिशें की उन्होंने। जी, अभी आने वाले तारीख में भी करने वाले हैं उन्होंने। देखते हैं अभी कैसा, अगर ये बंद हो जाता तो यहाँ के बच्चों लोग ज़रा अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर से कैंसर की बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। मैं मेरे तरफ से मैं ये बोलूँगा, हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब जो है उनको ये मुद्दे के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो कृपया करके अच्छा रहेगा। अच्छा, तो यहाँ की जो मानपुर शिवाजी नगर गोवंडी की जनता है, जी, आप बुजुर्ग हो जी, आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जी। तो यहाँ के रहने वाले रहीवासियों को आप अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे थोड़ी में? बस यही, यहाँ के रहने वाले लोग को यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो आज किए, यहाँ के जो यहाँ का आज का जो हुआ ये मोर्चा, ऐसी मोर्चा करो। बस इतना है कि रास्ता बंद मत करो, गाड़ी बंद मत करो, आने जाने वाले को मूलभूत तकलीफ सुविधा मत- को नुकसान ना पहुँचे, किसी को नुकसान ना पहुँचना चाहिए। लेकिन वो जो ये जो मुद्दा लेकर आज का जो आंदोलन हुआ है, जी जी, तो आपको लगता है कहीं पर ये सही किया है या जनहित में है या नहीं है? देखो, ये जो आंदोलन हो रहा है, मेरे हिसाब से तो मैं ये बात बोलूँगा, ये आंदोलन हो रहा है, अभी इलेक्शन करीब है, इसमें क्या है, सभी पार्टी लोग राजनीतिक पार्टियां भी इसमें अपना मिक्स हो जाती सीधा है। कर लेती हैं। हाँ, मगर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन आवाम के लिए लड़ रहे हैं कि किसी बच्चों लोग के लिए अपन लड़ रहे हैं, तो हमेशा के लिए वो मुद्दा लेके करना है, इलेक्शन के करीब में आके नहीं करना है।